नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं। इसके ऊपर इधर डेट डालनी है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद नीचे आना है, आपको कौन से प्रकार का अकाउंट ओपन करना है उस पर टिक मार्क करना है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, सेंट प्रीमियम, करंट अकाउंट, जो भी करना है उस पर टिक मार्क करना है। उसके बाद नीचे आना है एप्लीकेंट डिटेल्स में, तो उसमें आपको आपका नाम लिखना है। अगर आपको जॉइंट अकाउंट खोलना है तो दूसरे व्यक्ति का भी नाम नीचे। नाम डालते समय पहले नाम, खुद का नाम, फिर मिडिल नेम और फिर सरनेम डालना है। अकाउंट होल्डर 18 साल से कम एज का है तो उसके लिए गार्डियन का नाम लिखना है, जैसे कि फादर है या फिर जो कोई भी हो, उसका नाम लिख के इधर उससे क्या रिलेशनशिप है उस पर टिक मार्क करना है। इसके बाद दूसरे पेज पे आना है। दूसरे पेज पे आने के बाद इधर ऊपर अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय एंड बैलेंस बाय पेएबल टू, मतलब ये अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा। तो अगर इस पे सेल्फ यानी स्वयं पे टिक मार्क करना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आवेदक का नाम, एप्लीकेंट नेम, जिसका अकाउंट खोल रहे हैं उसका नाम लिखना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चालू करना चाहते हो तो यहाँ पर SMS अलर्ट पे टिक करना है। मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना चाहते हो तो उस पर टिक करना है हाँ। इंटरनेट बैंकिंग पे टिक करना है और ट्रांजैक्शंस उस पर क्लिक करना है। चेकबुक अगर चाहिए तो उस पर भी टिक मार्क करना है। उसके बाद आते हैं हम पेज 3 पे। यहाँ पे इधर एप्लीकेंट का नाम डालना है और इधर नीचे एप्लीकेंट का नाम और एप्लीकेंट का साइन करना है। अगर जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो तो दूसरे व्यक्ति का नाम इधर डालना है और इधर साइन करना है। और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस में सेल्फ डाल देना है और इधर साइड में फ़ोटो चिपका देनी है जिसका भी इधर नाम है उसकी। उसके बाद जाते हैं हम 4th पेज पे। यहाँ पर ऊपर अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। यहाँ पे आपने कौन से प्रकार का अकाउंट खोलना है वो डालना है, देखिए जैसे कि सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी यानी कि आपके अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो अमाउंट है वो किसके पास जाएगी उसका नाम लिखना है। उसके साथ रिलेशनशिप क्या है वो लिखना है इधर और उसकी एज लिखनी है और यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना है और इधर नीचे उसका मोबाइल नंबर और यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस जो नॉमिनी है उसका, और यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है उसका साइन करना है। उसके बाद जाते हैं हम CIF पेज 1 पे। यहाँ पे ऊपर इंडिविजुअल पे क्लिक करना है यानी कि व्यक्तिगत। नीचे आके अकाउंट होल्डर का नाम डालना है पूरा कैपिटल में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और फिर सरनेम। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का फ़ोटो चिपकाना है
उसके बाद पिता का नाम डालना है, पिता का या पत्नी का। उसके बाद माता का मदर्स नेम डालना है। यहाँ पे टिक मार्क करना है आप विवाहित है कि अविवाहित, यानी मैरिड या अनमैरिड। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे जो नाम लिखा है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है उस पर टिक करना है। इसके बाद इधर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद जेंडर, जो भी जेंडर है वो यहाँ पे टिक मार्क करना है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन पे टिक करना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है और नीचे जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कि जब अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस डालना है और उसके नीचे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या यूज़ कर रहे हो वो लिखना है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, उस डॉक्यूमेंट का नंबर, यानी कि अगर इधर आधार कार्ड डाला है तो इधर आधार कार्ड का नंबर डालना है। और नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस डिटेल, वहाँ पे भी आप आधार कार्ड डाल सकते हो और आधार कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पे नीचे इस बॉक्स में साइन करना है अकाउंट होल्डर का। यहाँ पे डेट डाल के जो लोकेशन पे आप फॉर्म भर रहे हो वो लोकेशन डालनी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको जो भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, उस पर टिक मार्क करना है। आपकी कैटेगरी कौन सी है उस पर टिक मार्क करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आप सैलरीड है, बिजनेस है आपका, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर हाउसवाइफ, स्टूडेंट या फिर एग्रीएल है, डिफेंस प्रोफेशनल, जो भी है उस पर टिक मार्क करना है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस उस पर टिक मार्क करना है। एम्प्लॉयड हो तो फिर कहाँ पे एम्प्लॉयड हो, प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, प्राइवेट लिमिटेड में हो, पब्लिक लिमिटेड में हो, उस पर टिक मार्क करना है। उसके बाद शिक्षा, आपका जो एजुकेशन है क्या है, लिटरेट, अशिक्षित, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, उसमें से जो भी आपका है उस पर टिक मार्क करना है। आपकी वार्षिक आय, एनुअल इनकम जो भी है 60,000 से कम है तो फिर एक नंबर पे टिक करना है। 60,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है तो यहाँ पे टिक करना है। 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम है तो यहाँ पे टिक करना है। सोर्स ऑफ इनकम जो भी है उस पर टिक मार्क करना है, जैसे सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, इन्वेस्टमेंट, अदर। इधर नीचे आपको जो एसेट्स है उस पर टिक मार्क करना है। लायबिलिटीज़, कार लोन है या फिर कंज्यूमर लोन है, बिजनेस, एग्रीकल्चर है, अगर है तो हाफ पे टिक मार्क करना है, नहीं है तो नहीं पे। ऐसे हाउसिंग लोन। यहाँ पे टिक मार्क हो जाने के बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाना। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद ग्राहक का नाम, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है उसका ही नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। आइडेंटिटी प्रूफ जो डाला है, आधार कार्ड, वो डालना है। रेसिडेंस प्रूफ जो डाला है वो पीछे वही इधर ही डालना है, आधार कार्ड। उसके बाद KYC, AML रिस्क क्लासिफिकेशन में निम्न पे लो पे टिक मार्क करना है। उसके बाद आपने जो अकाउंट का टाइप किया, सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट जो भी हो उस पर टिक मार्क करना है। डेट और लोकेशन डालना है।